आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर चार गति के जीवों की आयु के बारे में। सबकी आयु एक जैसी नहीं होती और एक जैसी नहीं बंधती। देव और नारकों की आयु अलग तरह की होती है, तो मनुष्य और तिर्यंच की अलग तरह की। तो जानते हैं स्थानांक सूत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार की आयु के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं काय स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं काय स्थिति क्या होती है। तो जैसे मनुष्य यदि मरकर पुनः मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है तो वो निरंतर 7 या 8 भव मनुष्य के कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता। इसी तरह तिर्यंच पंचेंद्रिय जैसे गाय भैंस इत्यादि इस योनि में अधिक से अधिक 7 या 8 भव ही जन्म ले सकते हैं। उसके बाद उनकी काय स्थिति समाप्त हो जाती है और दूसरी काय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। पृथ्वी कायी आदि जीव पृथ्वी काय की योनि में निरंतर असंख्यात जन्म धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार पानी के जीव, अग्नि के जीव और वायु के जीव भी असंख्यात जन्म धारण कर सकते हैं उसी योनि में। वनस्पति काय के जीव वनस्पति की योनि में निरंतर अनंत जन्म मरण कर सकते हैं एक साथ। यदि दो इंद्रिय जीव दो इंद्रिय योनि में निरंतर उत्पन्न होता है तो वो संख्यात जन्म धारण कर सकता है। इसी प्रकार 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के जीव भी संख्यात जन्म धारण कर सकते हैं, किंतु पंचेंद्रिय तिर्यंच 7-8 जन्म ही धारण कर सकता है। इसलिए काय स्थिति मनुष्यों और पंचेंद्रिय तिर्यंचों की ही होती है। पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी पशु जैसे गाय भैंस बकरी हाथी इत्यादि। अब जानते हैं भव स्थिति क्या होती है। तो देव और नारकियों की काय स्थिति नहीं होती, क्योंकि देव मरकर देव नहीं बनता और नरक के जीव मरकर फिर से नरक में नहीं जाते। उन्हें नियम से मनुष्य या तिर्यंच योनि में आना ही पड़ता है, इसलिए उनकी भव स्थिति होती है। उनकी भव स्थिति कम से कम 10,000 वर्ष की होती है और अधिक से अधिक 33 सागरोपम की होती है। मध्य स्थिति के अनेक भेद होते हैं। अब जानते हैं कि अद्दायु का अर्थ क्या होता है। तो अद्दायु का अर्थ होता है जन्मांतर में भी साथ रहने वाली आयु। मनुष्य ने यदि पुनः मनुष्य की आयु बांधी है, इसी प्रकार यदि किसी तिर्यंच पंचेंद्रिय ने तिर्यंच पंचेंद्रिय की आयु बांधी है तो उसे अद्दायु कहते हैं। इसका सीधा संबंध काय स्थिति से है। जिन जीवों की काय स्थिति होती है उनकी अद्दायु होती है। अब जानते हैं कि भवायु क्या होती है। तो जिन जीवों का ऐसा स्वभाव है कि जितने काल तक उनका जन्म है उतने काल पर्यंत तक उस भव में रहता है, उस भव की आयु का बंध पुनः उस भव में न करना भवायु कहलाता है। जैसे कि देवता देव आयु नहीं बांधता, अर्थात वो पुनः देव योनि में जन्म नहीं लेता है। ठीक इसी प्रकार नैरयिक जीव यानी नरक में रहने वाले जीव कभी फिर से नरक का आयुष्य नहीं बांधते, अर्थात पुनः नरक गति में नहीं जाते मृत्यु के बाद। तो देवता और नरक के जीव निरुपक्रमी यानी आयु की पूर्णता के बिना किसी भी निमित्त से जिनकी आयु कम नहीं हो सकती वैसी आयु वाले होते हैं, इसलिए वे अपनी आयु यथावत भोगते हैं। देव नारक असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच उत्तम पुरुष यानी 54 महापुरुष और चरम शरीरी ये सब निश्चित रूप से निरुपक्रमी आयु वाले होते हैं। निरुपक्रमी आयुष्य वाले किसी भी निमित्त के मिलने पर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जो आयु बंधकालीन स्थिति पूर्ण होने से पहले शीघ्र भोगी जा सके वो अपवर्तनीय आयु कहलाती है। जो शस्त्र अस्त्र आदि निमित्त के मिलने पर दीर्घकालीन आयु क्षय हो जाती है वो आयु संवर्तक कहलाती है। ऐसी आयु मनुष्य और तिर्यंचों की होती है, अन्य किसी और की नहीं होती। बाहर के निमित्तों के मिलने से अकाल मृत्यु होने वाले जीवों की आयु
संवर्तक होती है। ऐसा भी कुछ नियम नहीं है कि मनुष्य और तिर्यंच की आयु निरुपक्रमी नहीं हो सकती। सोपक्रमी आयु मनुष्य और तिर्यंचों की होती है। निरुपक्रमी आयु वाले जीव चारों गतियों में विद्यमान रहते हैं, किंतु निश्चित रूप से देव और नरक के जीवों के लिए ये नियम है, वे निरुपक्रमी आयु वाले ही होते हैं। सोपक्रमी जीवों की आयु संवर्तक होती है, इसलिए प्रत्येक प्राणी का ये कर्तव्य है कि वो अपनी आयु का और अन्य जीवों की जो आयु है उसकी रक्षा के लिए बाहरी रक्षा साधनों की ओर अवश्य ध्यान रखे। आयु की रक्षा के लिए सावधानी पूर्वक रहना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 गति के जीवों की आयु से संबंधित। तो आज का प्रश्न है, देव आयु प्राप्ति के कौन कौन से कारण हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।